अगर हुकूमत हिंद इजाज़त देती है तो मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हूं। वहाँ आम लोगों के साथ भी काफ़ी जुल्म ज़्यादती हुई है, लेकिन वो किसने किया, किसकी हुकूमत थी, किसने 50 साल कश्मीर में राज किया और किसने ऐसे हालात पैदा किए, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें और जो लोग बंदूकें उठाए हुए हैं उनसे अपील करें कि वो अपने हथियारों को डालें और सीज फायर करें। अगर हुकूमत हिंद इजाज़त देती है तो मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हूं कि इन हालात की वजह से हिंदुस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहां हमारा मुल्क मजबूत और मुस्तहकम हो वहां पड़ोसी मुल्क भी मुस्तहकम हो। हम ये नहीं चाहते कि पड़ोसी मुल्क तबाह बर्बाद हो। इमाम बुखारी जी को इस तरह के पत्र प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो है उन्होंने लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच का मामला है और दोनों सरकार आपस में बात करेगी। इसमें किसी एक आदमी को, चाहे किसी समुदाय से बिलोंग करता हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि अपने सरकार को बाईपास करके वो दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें लिखेगा। The appropriate thing would have been that he would write to the Prime Minister and the Chief Minister to establish link and to ensure that there is a peace in the region. Pakistan is not the administrative of any matter, has any control over Jammu and Kashmir. शाही इमाम तब बाहर नहीं आते जब जो पावन माह होता है रमजान का, उसमें अयूब पंडित मारा जाता है। वो पावन माह की बात करते हैं। वो तब बाहर नहीं आते निंदा करने जब अमरनाथ यात्री मार दिए जाते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो बाहर आते हैं चिट्ठी लिखने के लिए और ऐसे जैसे कि भीख मांग रहे हो नवाज शरीफ से। जो भी लोग वहाँ पर अशांति फैला रहे हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनसे डायलॉग होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान से बात करना ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। पत्र लिखा है और पत्र लिखने के क्या माने हैं वो बताएंगे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री को क्यों लिखा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लिखा, तो ये खुलासा तो बुखारी साहब ही, इमाम साहब कर सकते हैं और उन्हीं को इसके बारे में बताना चाहिए। तो स्वागत है आपका ताल ठोक के। आप देख रहे हैं, आपने देख लिया आज का विषय क्या है, हम आपको बताएंगे सवाल क्या क्या होंगे। उससे पहले जान लीजिए आज मेहमान हमारे साथ कौन कौन से हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी हमारे साथ हैं, जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी अब से कुछ सेकंड के बाद हमारे साथ होंगे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी भी अब से कुछ, माफ़ कीजिए, नौमानी साहब अब से कुछ सेकंड के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। हम कोशिश करेंगे इमाम बुखारी साहब को भी फ़ोन लाइन पर चर्चा में शामिल करने की, कि वो कम से कम ये बताएं कि जामा मस्जिद के इमाम को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखे और चिट्ठी में लिखे कि कश्मीर में जो हालात हैं उससे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ कश्मीर में शांति बहाली के लिए हुर्रियत और हथियार उठाने वाले बाकी लोगों के साथ बातचीत करें। बुखारी ये भी कह रहे हैं भारत सरकार इजाज़त दे तो वो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि कश्मीर के हालात की वजह से हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों पर असर पड़ रहा है। आज की बहस के जो सवाल हैं
वो ये है कि बुखारी दिल्ली के शाही इमाम है या फिर पाकिस्तान की। क्या शाही इमाम से पूछ कर तय होगी इस देश की कश्मीर नीति? आतंक के स्पॉन्सर यानी कि पाकिस्तान से हम अपील करेंगे कि वो कश्मीर में शांति बहाल करे, और आतंक के कारोबारी के साथ इमाम बुखारी की यारी क्यों है? सबसे पहले मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप इमाम बुखारी की बात से सहमत हैं कि नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी जाए और फिर नवाज शरीफ शांति बहाली की पहल करें? देखिए, जहाँ तक मैंने ये 22 जून का ख़त है और पूरा लेटर मैंने देखा है, उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लग रही है जिस पर कोई किसी तरह का कोई आपत्तिजनक हो या ऑब्जेक्शन हो। उन्होंने एक ये बात लिखी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस वक्त जो कश्मीर के हालात कशीदा हैं, बहुत तनावपूर्ण है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो क्यों नहीं कि बाहमी डायलॉग के ज़रिए से इस मसले को हल किया जाए। और जो इस तरह की ताकतें पाकिस्तान में बैठ करके और कश्मीर में जो है तनाव फैला रही है, कश्मीर में जो लोग बंदूक उठाए हुए हैं और पाकिस्तान उसका सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान उसको लगाम दे। अगर इस तरह की बात नहीं है तो इसमें क्या बुराई है? पाकिस्तान को लगाम देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो वहाँ से इंटरफेरेंस हो रही है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के कश्मीर के अंदर, उस पर अगर रोकथाम लगाई जाए, या हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पाकिस्तान में बैठ करके और हमारे मुल्क में आकर के इस तरह के मुखिया कोई चिट्ठी काहे नहीं लिख दे सीधे? नहीं, अगर नवाज शरीफ को क्यों लिखी? जाहिर है कि नवाज शरीफ के देश में वो बैठ करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नवाज शरीफ वहां के सुप्रीम, अगर उन्हें लगता है कि जो चीज कर रहा है उसी को चिट्ठी लिख देनी चाहिए, तो फिर तो हिजबुल के मुखिया को लिखते, लश्कर के मुखिया को लिखते, ISIS के चीफ को लिखते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों लिख रहे हैं? वो भी उसको जो सेना के हाथ से चलता है। उसमें देख लीजिए, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी है, मैं समझता हूँ उसके ये खिलाफ कहीं भी लेटर में कोई बात नहीं है। हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी हमेशा से डायलॉग के फेवर में रही है कि डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पॉलिसी ने ये भी तो तय किया कि डायलॉग कौन करेगा? डायलॉग जाहिर है कि सरकार करेगी। सरकार अपील तो की जा सकती है ना। इन्होंने जो अपील किया अपनी सरकार से करेंगे कि पाकिस्तान अपील इन्होंने शुरू में दोनों मुल्क का जिक्र किया है कि दोनों मुल्क के सरकार, दोनों मुल्क की गवर्नमेंट लिखी है। अब लेटर वहां तक पहुंचाया ना, लेकिन उसमें ये वर्ड उन्होंने शामिल किया है, लेटर के अंदर ये शामिल किया है कि दोनों प्रधानमंत्री को लिखी है या एक को लिखी? इसमें इन्होंने लिखा है कि दोनों मुल्क के रहनुमा आपस में बैठ करके इस मसले को हल करें। सर, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने तो पढ़ी है ना जी, चिट्ठी, तो आपको एड्रेस भी पता होगा कि दोनों एड्रेस पे भेजी गई है कि एक इस्लामाबाद? ये तो है कि एड्रेस तो इस्लामाबाद ही को, अभी तो जो नवाज शरीफ को ही भेजा है, लेकिन उन्होंने मुखातब दोनों को किया है कि बातचीत के जरिए हल करें। अब ये अलग बात है कि यहाँ लेटर न लिखा हो, अगर नहीं यहाँ भी लिखना चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो बातें हैं, जो कंटेंट्स हैं, नहीं, लेटर को आप देखिए बिल्कुल। मैं इससे कहीं आपकी बात पे ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कंटेंट जो है वो विवादास्पद है या उसका कंटेंट जो है उस पे किसी को आपत्ति है। कंटेंट तो बाद में है सर, अभी तो मसला एड्रेस पे फंसा हुआ है, लिफाफे पे फंसा हुआ है। वो लिफाफा प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, राकेश सिन्हा, या फिर नवाज शरीफ को जाना चाहिए? सर देखिए, इसे विदेश नीति, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि रिलीजन को उन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता से ऊपर उठकर एक ऐसे देश को पत्र लिखा। किस हैसियत से पत्र लिखा? सुन्नियों के नेता के रूप में लिखा, एक इमाम के रूप में लिखा, जो ये मान के चल रहे हैं कि उस इमाम का महत्व पाकिस्तान के राज दरबार में है, वहाँ के लोगों में है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो बुनियादी प्रश्न यहाँ उठता है रोहित जी, कि ये पहली घटना नहीं है। जब इनके पुत्र को नायब इमाम बनाया जा रहा था तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिख के आमंत्रित किया। जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि पत्र में लिखा गया कि भारत का मुसलमान बदनाम हो रहा है, वहाँ की स्थिति से भारत का मुसलमान बदनाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? शाही इमाम बुखारी के पत्र से भारत के मुसलमान इसलिए बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान, भारत के मुसलमानों के कुछ लोगों का, कोई एक वर्ग का पाकिस्तान आज भी रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी का पर एक संदेश जाता है कि आज आप अच्छे कारण से पत्र लिख रहे हैं, कल किसी और कारण से आप वहां लॉयल्टी दिखा सकते हैं। जब दो संप्रभु देश हैं, आपके धर्म एक अलग हो सकते हैं, आपकी राष्ट्रीयता अलग है, और आपको पत्र लिखने से पहले क्या आपने विदेश मंत्रालय से बातचीत की थी? क्या आपने विदेश मंत्रालय से ब्रीफिंग ली थी? और एक जो सबसे बुरा संदेश इससे जाता है, आपने हुर्रियत को वैधानिकता देने का काम किया है। जिस हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, हुर्रियत को हम वैधानिकता नहीं देते हैं। वह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पाकिस्तान से पैसा मिलता है, पाकिस्तान से माइंड और मनी पाकिस्तान से मिलता है, उसको वैधानिकता आप उसको इस रूप में अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उन्हें क्यों मतलब हर तरीके से जो है सेफ्टी देते हैं? क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं उसको बैन करते हैं? तो एनआईए कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। आप तो उसको हर तरीके से सेफ्टी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके घर के बाहर देख लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हुर्रियत की भी पैरवी करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सरकार है, दोनों में पूछ रहा हूं, आप हुर्रियत की भी पैरवी करते हैं? करने में और बोलने में फर्क नहीं होना चाहिए। जो चीज बोल रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब शाहनवाज हुसैन बेहतर देंगे।
वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार उनकी पार्टी की है। उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हुर्रियत के भी साथ हैं? नहीं, देखिए, हुर्रियत के साथ हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ है। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी होगी, अगर मुल्क की पॉलिसी वो हुर्रियत को अगर अंदर नहीं कर रही है, उसको बैन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो ये कह रही है आज की तारीख में शाहनवाज हुसैन के अलगाववादी नहीं होता, कुछ भी आतंकवादी होता है। जो होता है, जो आतंकवादी की पैरवी करता है उसको हम आतंकवादी मानते हैं। तो जो हुर्रियत से पैरवी कर रहे हैं हुर्रियत की, उन लोगों को क्या मानेंगे आप? और क्या इमाम बुखारी से पूछ के तय होगी इस देश की कश्मीर नीति और विदेश नीति? अब देखिए, कश्मीर नीति और विदेश नीति देश तय करेगा, और ये देश हिंदू और मुसलमान के सेंटिमेंट से नहीं, भारत के सेंटिमेंट से चलेगा। जो भारतीय हैं, अगर कहीं पर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो भारतीय हैं, उनकी पूजा पद्धति देखकर हमारी सरकार कोई निर्णय नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि ये जो ख़त लिखा है इमाम बुखारी साहब ने, वो पाकिस्तान के कमज़ोर प्रधानमंत्री को लिखा है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। नवाज शरीफ तो खुद ही भागे भागे फिर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? वहाँ तो ISI और आर्मी उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं, और हिंदुस्तानी को वो इमाम बुखारी साहब हो या शाहनवाज हुसैन हो या राकेश सिन्हा हो या रोहित सरदाना हो, वो एनिमी कंट्री है, वो हमें दुश्मन के तौर पे देखते हैं। मैं शाहनवाज हूँ और रोहित सरदाना हैं, उनके चश्मे में हम सब भारतीय हैं और हम दुश्मनी दिखते हैं। हम उनको मुसलमान कहीं नहीं दिखते, न कभी उन्होंने फिक्र की। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो जिन्ना साहब से पूछा गया कि यहाँ के मुसलमानों का क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तकरीर की थी जामा मस्जिद की सीढ़ी से, कहा था, मुसलमानों तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओगे तो ये जामा मस्जिद का यहाँ की मीनारें तुम्हें रोड़ों कर बुला रही हैं। तब उस वक्त मौलाना आज़ाद ने तो याद दिलाया। जब जिन्ना से पूछा गया तो जिन्ना ने कहा, यहाँ के मुसलमानों की जनाजे की नमाज हमने पढ़ दी है, इनको हम जिंदा मानते ही नहीं। हम पाकिस्तानी और उनके रहमो करम पर नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान के, चाहे वो सरकार कांग्रेस की भी हो या किसी और की भी होती, मुझे उस पर भरोसा होगा, न कि मुझे नवाज शरीफ और वहां की किसी सरकार पर भरोसा होगा। ठीक है। इसलिए पाकिस्तान बातों से, चिट्ठी से, पत्री से, यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक से तो मान ही नहीं रहा। वो क्या चिट्ठी से मानने वाला है? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि चिट्ठी मैंने देखी, उसमें इमाम साहब ने कुछ चीज़ों की तो मजम्मत की है। ऐसे इमाम साहब ने जब लैलतुल कद्र के बाद वो जो हमला हुआ था रोहित जी, तो जुमा की तकरीर में उन्होंने हुर्रियत के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज बोले। शायद पता नहीं आपके पास, जी सलाम के पास, आप ही के नेटवर्क के पास वो फुटेज होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हुर्रियत के जो नेता हैं, अगर हिंदुस्तान में कोई घटना हो तो तुरंत जेल दिया जाता है, और ये जो आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं, इनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये बात उन्होंने कही। और लैलतुल कद्र की रात में जो हमला हुआ वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, इसकी तो निंदा की। लेकिन मैं सही नहीं मानता, जो भी बात करनी है भारत सरकार से करें। इमाम बुखारी साहब भारत के नागरिक हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचानी चाहिए, और उनको पाकिस्तान में न उनकी चिट्ठी को भी पाकिस्तान फेंक ही देने वाला है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज सबको इकट्ठे एकजुट होकर हमें पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे होना है। और तरुण विजय जी भी हमारे साथ थे, पूरा डेलीगेशन था। जो बातें रोहित जी मैंने आपको कही है, यही बात मैंने पाकिस्तानियों के मुंह पर जाकर कही थी, जिसका रिकॉर्डिंग लोकसभा टीवी के पास है। मैंने उनसे कहा था, हमारी फिक्र करना छोड़िए, हमें मुसलमान मानना छोड़िए, हमें हिंदुस्तानी मानिए। और आप जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जितने मदरसे और मस्जिद हैं उससे ज़्यादा यहाँ हैं, और जितने मुसलमान आपके यहाँ सुरक्षित नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में हैं। इसलिए उनके रहमो करम पर या इस्लाम के नाम पर उनसे कोई रिश्ता रखना और उनसे उम्मीद भी करना मैं पूरी तरह नाजायज मानता हूं। ठीक है शाहनवाज जी, आप सवाल पूछ लें, उसके बाद मैं नवाज साहब से सवाल लूंगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से बातों को रखा। एक बात मुझे समझना यहाँ पर है कि ये प्रश्न पत्र लिखने का नहीं है, प्रश्न है बुनियादी कि इस देश का इमाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस हैसियत से लिखता है। क्या इंग्लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर को लिखेगा? शायद धर्म के चश्मे से वो अपनी जो समानता देखते हैं
और प्री पार्टीशन लेगेसी को देखते हैं, क्या यह पार्टीशन के बाद उस लेगेसी को बनाए रखना इस देश के साथ, मैं गद्दारी शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन इस देश के साथ घातक है। धर्म को राजनीति से मिक्स करना, धर्म के आधार पर एक शत्रु देश के साथ संपर्क स्थापित करना, बिना विदेश मंत्रालय से ब्रीफिंग लिए या ब्रीफिंग दिए ऐसा काम करना, जो राहुल जी ने किया चीन के डिप्लोमेट से मिलकर बिना ब्रीफिंग का, यह बहुत ही गलत है। इसीलिए मैंने जिन्ना को कोट किया कि जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना ने जब सर एक सेकंड शाहनवाज के नाम पर किया था, जब उससे पूछा गया कि हिंदुस्तान की मुसलमानों का क्या होगा, हिंदुस्तान के मस्जिद का क्या होगा, तभी तो जिन्ना ने कहा हम वहां एक नई जामा मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान से रिश्ता भारतीय होने के नाते, हमारा मुसलमान होने के नाते, किसी भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से मुसलमान होने के नाते न रिश्ता रखना चाहिए, न खत किताबत करनी चाहिए। ठीक है, वो मुल्क जो मुसलमानों के लिए तो जहन्नम है। हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों को जो अपना नागरिक नहीं मानता, वो यहाँ रहने वाले को क्या मानता है? ठीक है सर, ऐसा मुल्क है जो दुनिया में जहन्नम की मिसाल है। ठीक है, जो अपने यहाँ जो भारत, उसके आतंकवादी आ जाते हैं अजमल आमिर कसाब जैसे, उसकी डेड बॉडी लेने को जो मुल्क तैयार नहीं, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई फिक्र करने वाली नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, हमें इस देश का सारा मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी मानकर चलता है और इस तरह की कोई खत किताबत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आप नुमानी साहब, आप चर्चा में अभी शामिल हुए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आतंक को बढ़ाने वाले से यारी अपने देश से गद्दारी नहीं है क्या? देखिए, इसको यारी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने एक तरह इत्माम हुज्जत जो है करने की इमाम बुखारी ने कोशिश की है, लेकिन जो है सिद्धांतिक रूप से और वसूली तौर पे जो है बाहर मुल्क के किसी आदमी को सीधे सीधे जो है खत लिखना जो है वो ज़्यादा जो है बेहतर नहीं, एहतियात के खिलाफ है। बातचीत जो है वो भारत भी कह रहा है बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है? पाकिस्तान का आधार जो है, बुनियाद जो है वो घृणा नफरत पर है। इसकी तारीख में जो है वो शत्रुता है भारत के खिलाफ और यहाँ के शहरियों और नागरिकों के खिलाफ जो है। तो ऐसे जो है वो बार बार कहना, ये जो है गड़बड़ कौन कर रहा है? बातचीत जो है कि माहौल को, वातावरण को खराब कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। भारत तो पहले से कह रहा है कि बातचीत से मसले को हल होना चाहिए। और ये है कि कश्मीर के मुद्दे पे जो हम जो क्या बात करें उससे, कश्मीर हमारा है और कश्मीरी भी जो हमारे हैं, तो उससे हम क्या बात करेंगे? कश्मीरी जो है उनको चाहिए कि जो है हम लोग यहाँ भारत सरकार से बात करें कि आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानियां हैं आपको, जो है उन परेशानियों को दूर जो है वो भारत सरकार करेगी। इतने साफ शब्दों में आपने सारी बात कह दी है, जो बात आपको समझ में आती है वो शाही इमाम को समझ नहीं आती क्या? नहीं, वो उनको भी आती है, या उनके उसके पीछे उनकी कोई राजनीति है? उनको लगता है कि बरसात पाकिस्तान में होगी। सर एक सेकंड, एक कहावत थी, अगर आपको याद हो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज भी क्या वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में बरसात होगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान छाता खोल के बैठता आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न यहाँ के मुसलमान ऐसा सोचते हैं और न ऐसा जो है वो सोचना चाहिए। भारत जो है वो हमारा देश है। हमने तो पाकिस्तान बनने का, मुल्क के बंटवारे का विरोध किया था। हम तो आज भी चाहते हैं कि जो है वो अखंड भारत जो है होना चाहिए। जो पाकिस्तान आज बना हुआ है, जो बांग्लादेश बना है, वो हमारा हिस्सा है। ये तो बाद में बना है ना, पहले तो हमारा हिस्सा था वो। तो ये जो है उसको कश्मीर को लेके जो है इतना लंबा चौड़ा जो है वो इस तरह जो है वातावरण बनाना और इधर उधर की बात जो करना, वो कहाँ उचित है? हम तो उस पर जो है वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। इसको यारी मत कहिए, ठीक है। इन्होंने अभी एक जिक्र किया था कि बेटे की ताजपोशी में वो नवाज शरीफ को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं। कश्मीर का मसला होता है तो अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखते, नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखते हैं। तो फिर यारी तो कहना पड़ेगा ना सर इसको। कोई तो प्यार है उनका नवाज शरीफ के प्रति या पाकिस्तान के प्रति। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर आदमी आजाद है, कुछ भी करे। आप क्यों नहीं लिखते? मैं क्यों नहीं लिखता? इन्होंने क्यों नहीं लिखी? नहीं, आप ये देख लीजिए कि आपको 2014 में जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जाकर हाफिज सईद से मिले थे। वेद प्रताप जी जो है मिले थे कि नहीं मिले थे? जिसको आतंकवादी खुद पाकिस्तान में मान चुका है, उसके बाद सब कुछ कर चुके हैं। पत्रकार के रूप में मिलना, देखिए पत्रकार तब भी पत्रकार के रूप में मिलना, इंटरव्यू लेने गए, उनको कौन अधिकार दिया? अगर हम कहीं विदेश भी जाते हैं, इसी चैनल पर उनका मजम्मत हुआ था, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? आप कीजिए मजम्मत उसी तरह। लोग हज में जाते हैं, कहीं उम्र पे जाते हैं। रोहित सर, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, जिनकी आड़ आप लेना चाह रहे हैं, इसी चैनल से मेरे ही साथ कार्यक्रम में वो बीच से उतार के चले गए थे, भाग खड़े हुए थे।
बहरके जो भी उन्होंने तो गलती की थी, लेकिन नहीं, आखिर ये वहां गलती जाकर के की, किए आप थे। मानते लेकिन गलती की, यहाँ आप पर यही मानिए उनकी नहीं गलती गलती से भी की। सीख नहीं ली नहीं, शाही लेकिन इमाम यहाँ पर तो वो इस तरीके से मजम्मत कर रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह अरे से यहाँ कौन होते परेशानी हैं? हो रही है, कौन तुम्हारी। होते हैं? अरे भाई, अगर हम जाते हैं मिसाल के नहीं, तौर पर इमाम है, कहीं इमाम। भी, पूरा बोलिए, फिर आप बोलिए। कोई अगर पाकिस्तानी सिटीजन अगर यहाँ आता है, अगर हम उसको ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की हरकत की वजह से हमें परेशानी हो रही है, तुम लोग ऐसी एक्टिविटीज वहां बैठ के क्यों कर रहे हो जिससे यहाँ मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है, तुम कश्मीर में इस तरह का वहां से पाकिस्तान से क्यों ऐसे लोगों को भेज रहे हो जिसमें कश्मीर के माहौल खराब हो रहे हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? इसमें तो हम चाह रहे हैं कि इन्होंने तो कश्मीर में अमन की बहाली के लिए उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि भाई अमन बहाल होना चाहिए, उसके लिए डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, दोनों का देश के जो रहनुमा है वो एक बातचीत के टेबल पर आए और फिर आगे बात बढ़ाएं। ये बात अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कही उन्होंने? अपने पीएम से कह लेते अपने पीएम से वो मिले थे, अपने पीएम से तो वो मिले हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं मिले? वो बीच में मिले हैं, मुलाकात हुई है उनकी प्राइम मिनिस्टर से, मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई होंगी। मौका लगता तो नवाज शरीफ से भी मिल लेते फिर तो नवाज शरीफ अगर मुलाकात करे तो कौन सा ये देश पॉलिसी के खिलाफ है मिल लेना उनसे? क्या ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं है सर कि इस देश की विदेश नीति शाही इमाम से तय ना हो, विदेश मंत्रालय से तय हो? मैंने दो बातें कही ना, मैंने कहा कि सिद्धांतिक रूप से और एहतियात के जो है बरक्स से बात है, लेकिन उन्होंने इत्माम हुज्जत करने के लिए एक तरह दबाव बनाने के लिए ये लिखा है कि हमने भी आपसे ये कहा कि इस तरह जो है बातचीत करके जो है माहौल को ठीक कीजिए। वो दोनों बातें उन्होंने देखी है कि ये कहने से जो है अगर उस तरह सीधे सीधे कहते तो आप डिबेट ही नहीं कराते। नवाज शरीफ दबाव में आ जाएंगे? नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। इमाम साहब ने कहा है तो मैं दबाव में आ जाता हूं। वो बोलने फिर आप बोलिएगा, वो पूरा वो तो उन्होंने एक अपनी बात रखी है कि देखिए कभी ऐसा मौका आएगा कि हमने जो है ये ऐसा किया था, हमने कोशिश की थी और कहा था पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर से कि आप इस तरह से बात कीजिए। तो इसी को मैंने जो है कहा कि इत्माम हुज्जत के लिए, ताकि बाद में जो वो ने कह सके कि हमसे जो है ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन जो है सिद्धांतिक रूप से जो है वो सीधे सीधे जो है यहाँ का कोई चाहे जितना बड़ा भी नागरिक हो, शहरी हो, ये जाता है तो यहाँ की जो खारजा पॉलिसी है, नीति है, विदेश नीति जो है वो उसको लेके जो है बहुत सारी बातें जो आती है, ये है कि इतना बड़ा जो है ये गलत काम नहीं है और ये है जो, लेकिन ये एहतियात के खिलाफ है। अगर दोनों को लिखा होता कि जो जिस तरह का वातावरण कश्मीर में जो है बन रहा है उसको खत्म करने के लिए जो है मिलजुल के जो बातचीत करनी चाहिए, तो उसमें एक जो बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आपको लगता है कि कश्मीर में जो हो रहा है उससे हिंदुस्तान के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो है उन्होंने लिखा है, नहीं, वो थोड़े से तत्व जो है यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 98% आदमी को छोड़ के जो है 2% आदमियों को लेके पूरा आधार बना के ये कह दे कि हिंदुस्तान में जो ऐसा हो रहा है, ये इसका ने जो है वो संघ जो है समर्थन करता है, ने जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो समर्थन करती है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये जो छोटा सा ग्रुप है वो कुछ भी होगा, अगर ये सब नहीं होगा तब भी वो कुछ न कुछ मुद्दा बना के जो है वो सामने आएंगे। नहीं, देखिए रोहित जी, जो बुनियादी प्रश्न है दोनों उत्तर नहीं दे रहे हैं, दोनों मिला जुलाकर देशभक्ति की किसी की देशभक्ति पर संदेश नहीं है। समस्या ये होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम पॉलिटिक्स का रेफरेंस पॉइंट क्यों है? आज़ादी और पार्टीशन के 7 दशक से अधिक बीत गए हैं और आज ये रेफरेंस पॉइंट है क्या? वो मैंने पूछा है। नहीं, आप सुन लीजिए, वो पूरा बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, आप सुन लीजिए, उम्मा की राजनीति में पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं रखा जाता है। जो काम हैदराबाद का निजाम करता था टर्की के साथ, नहीं, ये गलत है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अगर हमारी पॉलिसी जो है, अगर नेपाल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर किया तो उसको हम हिंदू पॉलिटिक्स कह देंगे। आप सुन लीजिए, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का वर्ड है, आप गलत आप सुन लीजिए ना। अगर नेपाल के साथ हमारी पॉलिसी सॉफ्ट है, आप अगर नेपाल जाकर के नेपालियों के साथ अगर हम जो है कुछ वीजा फ्री कर रहे हैं या बॉर्डर फ्री कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह लेंगे? हिंदू पॉलिटिक्स कह देंगे। सुन लीजिए, हिंदू पॉलिटिक्स कह देंगे। सुन लीजिए, ये गलत, बहुत गलत। आप पहली बात सुन लीजिए, आप कंटेस्ट कीजिए, धैर्य मत खोइए, धैर्य की बात नहीं, वोट को ये नेपाल शब्दों का चयन थोड़ा आपके अनुसार मैं शब्दों का चयन नहीं करूंगा। नेपाल के पॉलिटिक्स के बारे में कहा, यदि यहाँ का कोई पृष्ठ नेपाल के राजा को लिखता है कि आप ऐसा नहीं कीजिए, उसको अधिकार नहीं बनता है, चाहे हिंदू नहीं बनता है। व्यक्तिगत हैसियत, जहां देश की डिप्लोमेसी है, जहां देश की सुरक्षा है, वहां हम व्यक्तिगत हैसियत दिखाएंगे। हमारे आप सुन लीजिए, नेपाल के तहत हमारा बॉर्डर फ्री है, वीजा फ्री है, सब पाकिस्तान से भी हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे? पाकिस्तान से उसको क्या कहते हैं? हिंदू पॉलिटिक्स हिंदू के कारण नहीं है। नहीं, तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स, हिंदू पॉलिटिक्स का रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, कहीं नहीं रहा। आप मान लीजिए, नहीं आपके कहने से इमाम क्या कर रहे हैं? इमाम क्या कर रहे हैं? आपने जो बात कही मुस्लिम पॉलिटिक्स का रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, ये आपका एक व्यू पॉइंट है। लेकिन शाहनवाज हुसैन, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय राजनीति में
कहीं मुस्लिम पॉलिटिक्स का रेफरेंस पॉइंट शाही इमाम खुद भी बचे हैं कि नहीं, जो चिट्ठी लिख रहे हैं इस समय? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रेलेवेंस पाने के लिए चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि कोई हमको भी पूछ ले? देखिए, आज हिंदू हो या मुसलमान, 125 करोड़ लोगों के रेफरेंस पॉइंट नरेंद्र मोदी ही हैं। जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं उनके रेफरेंस पॉइंट नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। और अब पॉलिटिक्स बदल गई है। ये ज़ात धर्म के नाम पर नहीं होता। लोग तो टुकड़ों में बटे रहते हैं, कोई शिया, सुन्नी, देवंदी, बरेलवी, अगड़ा, पिछड़ा, सैयद, शेख, पठान। और जब कोई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं। और जब आप चुनाव में जाइए तो चुनाव के अंदर कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर तकरीर कर सकता है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि अब इस मुल्क की राजनीति को नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। हर हिंदुस्तानी के जहन में ये बात अब घर कर गई है कि जो आपके कौम में पैदा हुआ वही आपकी फ़िक्र करेगा। ये नहीं, मेरी फ़िक्र मौलाना साहब से ज़्यादा राकेश सिन्हा, रोहित सरदाना भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रिश्ता बनता है, जो राजनेता होता है, जो राजधर्म है, वो सबकी फिक्र करने वाला, सबकी चिंता करने वाला। तो अब ये न तो पाकिस्तान रेफरेंस है और न कोई मस्जिद से फतवा रेफरेंस है। अब मान लीजिए इस मुल्क की राजनीति बदली है और लोग बदले हैं, इसका आपको नतीजा आने वाले दिनों में नजर आएगा। शाहनवाज जी, हर मुसलमान की सोच नहीं हो सकती है। आपको लगता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर को रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के लिए क्यों रेफरेंस पॉइंट होंगे? आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए तो नवाज शरीफ होंगे, तो नवाज शरीफ ही होंगे। आप क्या बोल रहे हैं? जो पीएम होंगे वो होंगे। नवाज शरीफ को क्यों लिखा? नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर की वो पद होगा, प्राइम मिनिस्टर का वो पद होगा। आप तो पूरी तरह से शाही इमाम की गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं। ये तो देश, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शाही इमाम शोहरत के लिए शाही इमाम खुद शाही इमाम है। क्या शाही इमाम है? अगर आप इसका लीबिया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। आपने कहा नरेंद्र मोदी भारतीय मुसलमानों के रेफरेंस पॉइंट नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर एज ए पीएम जो भी बनेंगे, आपने कहा नरेंद्र मोदी भारतीय मुसलमानों के रेफरेंस पॉइंट नहीं है। उन्होंने पूछा क्या नवाज शरीफ हैं? नवाज शरीफ क्यों होंगे भाई? तभी क्या पत्र क्या लिखा है? नवाज शरीफ क्यों उनके सामने याचना कर रहे हैं? इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लिख सकता है, किसी को पत्र भाई, किसी को कोई पत्र लिख सकता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, 30 सेकंड दीजिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सर यहाँ के अभी देखिए, अभी गल्फ के अंदर दो एक छोटी सी चीज नोमानी साहब थोड़ी सभ्य तरीके से बात रख रहे हैं, उनको आ जाने दीजिए चर्चा में, बजाय झगड़ा करने के। थोड़ा उनसे ये भी देखिए कि अपनी बात कैसे रखनी है और दूसरे की कैसे सुननी है। वो सुन रहे हैं सबको, जी जी, सबको सुन रहे हैं और बीच में टोका टाकी भी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी अपनी बात करें, अच्छा लगता है, सब सुनते हैं। नोमानी साहब ये बताइए कि ये वही सज्जन है जिन्होंने 1987 में यूएन को लिख के ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल बूचड़ खाना है। ये वही सज्जन है जिन्होंने अभी 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी और अपने घर पे दावत में, अपने घर पे भी नहीं, मस्जिद की दावत में उनको चीफ गेस्ट बुलाया और अपने देश के प्रधानमंत्री को, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी, अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने। और आज आप भले ये कह रहे हो कि उन्होंने मजम्मत करने के लिए लिखा है, वो शरद पवार तो चिट्ठी लिखते हैं, अपने बगल में दिल्ली में चिट्ठी नहीं लिखते, तो फिर उन पर सवाल नहीं उठेगा क्या? देखिए, ये सवाल तो जो है उठता है और मैं कह रहा हूँ कि ये सैद्धांतिक रूप से ये बात जो इससे इत्तेफाक करना जो बहुत मुश्किल है। लेकिन यह है कि ये जो है नरेंद्र मोदी को जिस रूप में कुछ लोग जो है वो पेश करते हैं, वो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आज की तारीख में दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आज की तारीख में वो जो है नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है, तो ये जो है वो आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के या जो है वो आरएसएस से जुड़े आदमी नहीं है। वो आज की तारीख में सबके जो है प्रधानमंत्री है, सबके प्रतिनिधि है। जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी दुख दर्द है, सही गलत जो भी कहना, हम जो है अपने लोगों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे मामला है, इसको जो है सुधार कीजिए, ठीक कीजिए और इस समस्या का जो है समाधान निकालिए। ये जो है सिद्धांतिक रूप जो है यही होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले जो है वो हमारे मसले को वो हल नहीं कर सकते। क्योंकि और ख़ास तौर से जो है पाकिस्तान का जो इतिहास है
वो भारत को लेके जो है वो प्रेम भाव का जो है आधारित इतिहास नहीं है, बल्कि शत्रुता आधारित है। वहाँ जो है वो कितनी बीमारियों जो है मुसीबतों से वो बचते हैं पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल के। अगर वो नहीं बोलेगा हिंदुस्तान और भारत के खिलाफ तो उन लोगों की रोटी हजम नहीं हो सकती है और बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये क्यों किया। तो इन चीजों से, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करता रहता है। एक चीज समझ में आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप इसको अलग अलग करके नहीं पेश कर सकते। दूसरी चीज आपने कोशिश की, हम तो आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उनको इसलिए कहना पड़ा। मान लेने से नहीं होता ना, मैं चुना जाऊंगा तभी पीएम बनूंगा। आप अगर पीएम मान लेंगे तो आप इस देश के अंदर गृह युद्ध की बात कर रहे होंगे। कल के डेट में कोई भी बन सकता है। अगर आप नरेंद्र मोदी को नहीं मान रहे तो आप मुझे भी नहीं मानेंगे और शायद इनको भी ना माने। फिर तो ये में एक पद है और उसको एज ए कहा कहते उस मनसब के लिहाज तो वही तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप ये कहें कि हम मोदी को तो नहीं मानते, हम पीएम को मानते हैं। ये क्या बात हुई? ये आपकी समझ का सवाल था। और एज ए रेफरेंस पॉइंट हम कर लेंगे, सबके लीडर है, वो कहते हमने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने उससे बड़ी एक लकीर खींची, अगर आपने ध्यान से सुना, वोट नहीं दिया, हम कैसे लीडर मान लेंगे? उन्होंने आपने वोट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इस देश ने तो दिया। देश ने दिया, देश ने तो वोट नहीं देने से क्या होता है? आप तो नहीं देंगे। शाहनवाज हुसैन, इन्होंने वोट नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानता क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह के नेता हैं, आपने नहीं भी दिया, आप नहीं देंगे, सरकार है, सरकार है, ये जो 31 होकर से प्राइम मिनिस्टर को लिया है कहीं से, तो आप नहीं, कल एक सेकंड सर, फिर आप कहिए मैं डिमोनेटाइजेशन नहीं मानता क्योंकि मैंने इस सरकार को नहीं चुना, मैं जीएसटी नहीं मानता, मैंने इस सरकार को नहीं चुना, मैं वो सब्सिडी नहीं लूंगा जो ये सरकार दे रही क्योंकि मैंने इस सरकार को नहीं चुना। प्रधानमंत्री के लिए यहाँ कोई इंडिविजुअल कैसे सरकार के लिए वोट किया था ना आपने, आदमी के लिए किया था आपने, सरकार के लिए वोट किया था ना कि आदमी के लिए किया था। पूरी कैबिनेट डिसीजन लेती है, सारी पूरी सरकार डिसीजन ले रही है, सरकार के साथ चलना ही है। चिंता होने लगी कि नवाज शरीफ के यहाँ चुनाव लड़े होते तो आप शायद उन्हीं को वोट दे देते। शाहनवाज हुसैन, बात पूरी कीजिए ना, आप लोग ऐसा करते हैं। शाहनवाज हुसैन, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं सोच सकता अपनी बात, आपकी सोच से पता लग रहा है क्या सोच रहा है, ठीक है, और मुझे नहीं उम्मीद है कि आप हर मुसलमान के प्रतिनिधि हैं। शाहनवाज साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, मैंने वोट नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब वो चुन गए तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, न बनने का क्या मतलब होता है? सर, मैंने आप ही की बात से सवाल पूछा। देखिए, दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के बयानों से नुकसान नहीं होता है। ये जो मुफ्ती एजाज साहब जैसे लोग जो इस तरह का बयान देते हैं ना, उससे बड़ा नुकसान करते हैं मुसलमानों का। ये टीवी पर आकर इस तरह का बयान, आपके बयान से तो बड़ा फायदा होता है कि आप कह दें कि मौलाना को हम नहीं मानते, मुफ्ती को नहीं मानेंगे, हमारे जो है लीडर जो है ना राकेश सिन्हा होंगे, हमारे लीडर फला होंगे, हमारे लीडर आपके लीडर हो सकते हैं, हम मुसलमानों के लीडर तो नहीं हो सकते हैं। आपके लीडर आरएसएस के लोग हो सकते हैं, मुसलमानों के लीडर तो नहीं हो सकते हैं। मेरे न धर्म गुरु हैं, आप मेरे न धर्म गुरु हैं, मैं तो मेरे धर्म गुरु या जो लिख आपके धर्म गुरु तो आरएसएस के जो चीफ है वो होंगे ना, आपके धर्म गुरु को मौलाना मुफ्ती होंगे। बोलने दीजिए उनको बोलने। ये बहुत गलत बोल रहा है, ये बात वापस लो। नहीं, आप खुद कह रहे हैं मेरे धर्म गुरु आरएसएस के चीफ हैं। हाँ बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देने वाले को। आप खुद कह रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती मेरे धर्म गुरु नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मेरे धर्म शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म करनी चाहिए। हर मौलाना मुफ्ती को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मेरे धर्म गुरु मेरे प्रोफेट मोहम्मद हैं, और ये क्या बयान दे रहे हैं आप? कह रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद नहीं आरएसएस के चीफ हैं। आपके हैं, आप बोल रहे हैं, आपको सोच समझ में कुछ बोलना आता है क्या? शर्म आनी चाहिए। आप खुद सोचिए ना कि टीवी चैनलों पे आप क्या कह रहे हैं। मान लीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि हमारे लीडर वो है, हमारे लीडर वो है, हमारे लीडर वो है। नवाज शरीफ हाफिज सईद बताएंगे क्या? आपकी पाकिस्तान प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। आज आप नवाज शरीफ के साथ खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं आरएसएस के लीडर की लॉयल्टी हो रही है? आज मोहन भागवत जी नवाज शरीफ आप किसको चुनेंगे? आज मोहन भागवत जी किसको चुनेंगे? आज आप इमाम साहब नवाज शरीफ भागवत जी आप किसको चुनेंगे? दोनों कोई नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों कोई नहीं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों कोई नहीं है। वो बात कर रहे हैं, हमारे वो एक सिटीजन टीवी चैनल में बैठकर टीवी हमारे लिए दोनों कोई नहीं। देख लीजिए, अब हो गया निर्णय, ये मोहन भागवत जी को चुनेंगे। मोहन भागवत जी आप डिसएग्री कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सर एक छोटी सी चीज, सर मैं एक छोटी सी चीज लाना चाहता हूँ। गलत बात है। शाहनवाज जी से एक चीज
मौलाना साहब चिल्लाइए। मौलाना साहब बीजेपी के गवर्नमेंट आई है, यही बीजेपी मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है सर। आप ठीक है मोहन भागवत को नहीं चुनते, आप तो नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ में से भी नवाज शरीफ को चुन रहे हैं। क्या लेना देना? देखिए आप पैरवी कर रहे हैं उनको चिट्ठियां लिखने की, आप पैरवी कर रहे हैं उनको लव लेटर लिखने की, वो हमारे देश में आप पैरवी कर रहे हैं उनको लव लेटर लिखने की। गलती कर रहे हैं। मुस्लिम राजनीति में दो धाराएं हैं, एक धारा नुमानी साहब का है, एक धारा इनका है। यह धारा मोहन भागवत जी को स्वीकार करता है भारतीय में, एक धारा नवाज शरीफ को स्वीकार करता है। ये पाकिस्तान पुरस्थ राजनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। पाकिस्तान पुरस्थ है, हमारे देश में उम्मा की राजनीति नहीं चल सकती है, उम्मा की राजनीति नहीं चल सकती है। इमाम साहब ने उस पर इमाम आपके होंगे। भारत एक राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है, धर्म से ऊपर राष्ट्र है। सर एक सेकंड, एक कानूनी तथ्य ये भी है कि इस देश में आजादी के बाद से इमाम चुना ही नहीं गया। मानते हैं इस बात को आप? तो क्या तो मानते हैं ना सर? मानते हैं आप? आरएसएस सरबराह चुना गया। आरएसएस सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करता, जैसा आप दावा करते हैं कि इमाम हर मुसलमान की नुमाइंदगी करता है। एक मिनट सर, एक मिनट, आप बुरा क्यों लग रहा है? बहुत बोल रहे हैं। मैं कानूनी तथ्य रख रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है। मैं एक कानूनी तथ्य रख रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है। रोल प्ले क्या बताइए नाम? आपके परिवार में क्या स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी बताइए? आप एक नाम बताइए, आप अपने परिवार का एक नाम बताइए। आप लोग रहे हैं, आप बताइए, नहीं आप नाम बताइए। पार्टीशन में आपके परिवार की क्या भूमिका थी बताइए? पार्टीशन में आपके परिवार की भूमिका क्या थी आप बताइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जानता हूं इनके परिवार को पार्टीशन में भूमिका थी। सर एक सेकंड सर, एक पार्टीशन में इनके परिवार की भूमिका थी। सर निजी आरोप नहीं, प्लीज। नहीं निजी आरोप नहीं है। जब ये मोहन भागवत जी को खारिज कर रहे हैं, नवाज शरीफ को स्वीकार कर रहे हैं। एक सेकंड वापस विषय पे आ जाते हैं। किसी पे निजी आरोप लगाने की जरूरत नहीं है सर। ये पार्टीशन की भूमिका है सर। एक सेकंड सर, पार्टीशन से आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये कानूनी तथ्य है कि इस देश में आज़ादी के बाद से कोई इमाम चुना नहीं गया। पारंपरिक तौर पे जो चला आ रहा था उसी को चलाया जाता रहा। बहस आज इस पे है नहीं, बहस इस पे है कि क्या इमाम को अधिकार है कि वो किसी दूसरे देश के, खास तौर पे उस देश के जिस पे आरोप है कि वो आतंक की फैक्ट्री है। अब आप आतंक की फैक्ट्री में चिट्ठी लिखेंगे साहब हमारे यहाँ आतंकवादी भेजना बंद कर दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे आतंकवाद बंद हो जाएगा? नहीं, या हम किसी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं और वो हम कर रहे हैं वहां चिट्ठी लिख के। देखिए मैंने बता दिया कि पाकिस्तान वालों की जो है, जो लोग जो है वो वहाँ रहते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो भारत से जो है अपनी दुश्मनी का इजहार किए बगैर रोटी हजम नहीं होती उसके। या उसकी तारीख जो है वो दुश्मनी पर है आधारित जो है। हमें जो है ये जो देखना है कि जो है वो हमारे देश हित में जो है वो क्या है। ये क्यों नहीं मानते हैं? नहीं ये क्यों नहीं मानते इस बात को? देखिए हम राकेश सिन्हा साहब से जो है ना अपनी बात कह सकते हैं। अब उनको बोल लेने दीजिए, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए आप पाकिस्तान को लड़ाने को तैयार हैं, लेकिन अपने शाही इमाम पे सवाल नहीं सुन सकते जिसने चिट्ठी लिखी पाकिस्तान के पीएम को। उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, और किसी चीज का नहीं, उम्र में आपसे बड़े उसका लिहाज करके सुनिए। बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए हमने जो है बाकायदा जो है बातचीत का जो है वो कर्म सिलसिला जो शुरू किया सुदर्शन जी से जो है, राम माधव से पूछ लीजिएगा आप जो है, और विष्णु हरि डालमिया से पूछ लीजिएगा, सब लोग मौजूद। हम लोगों ने बाकायदा ये किया। विचारिक जो है मतभेद अलग चीज है राकेश सिन्हा साहब से और मोहन भागवत जी से भी, लेकिन जब नवाज शरीफ और मोहन भागवत के चुनाव का मामला आएगा तो हम मोहन भागवत को चुनेंगे। कारण क्या है? ये जो है खून के एतबार से भी हमारे जो है ज्यादा निकट है और हम इनसे अपनी बात कह सकते हैं और बहुत सी बात मनवा सकते हैं, मानते भी ये है। ये जो आप कुछ लोगों को देखते हैं ऐसा कर देते हैं, तो वो जो है मोहन भागवत का या राकेश सिन्हा का या जो संबित पात्रा का समर्थन नहीं है उनको प्राप्त, जो ये लोग कुछ बोलते हैं। अब जैसे कल परसों एक आदमी ने कह दिया कि हम जो है हज पे नहीं जाने देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, तो पूरी पार्टी ने जो है कंडेम किया, कहा कि ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं, बिल्कुल गलत ये किया है। तो आप एक पार्टी लाइन, एक व्यक्तिगत आदमी की बात जो है दोनों को नहीं मिला सकते हैं। हमें जो भी सोचना होगा, जो भी करना होगा, वो देश की परिधि में, यहाँ के संदर्भ में, और जब देश की बात आएगी तो वहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होता है, वहाँ भारतीय का मुद्दा होता है, हिंदुस्तानी का मुद्दा होता है। सर अगर इतनी देशभक्ति साबित करने का जो उबाल आ रहा था इमाम साहब को, तो हुर्रियत के नेताओं से ही मिलने की पेशकश कर देते एक बार जाके,
बजाय इसके कि वो सीधे नवाज शरीफ के घर जाने की तैयारी कर बैठे कि मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अरे किसी को बातचीत करके कन्विंस करके, मिसाल के तौर पर जैसे आप भी टीवी चैनल तो हुर्रियत वालों को कन्विंस कर लेना, जिनके लिए पाकिस्तान के पीएम को कह रहे हैं कि साहब आप इनको कन्विंस कर दीजिए। आप लोग भी जो है किसी वहां के चैनल वाले को कभी लाइन आप पर ले मानते लेते हैं हैं, कश्मीर के लोग भारतीय हैं, बिल्कुल भारतीय, आप मानते हैं कश्मीर के लोग भारतीय हैं, तो आपको अगर ये मौका मिलेगा कि बातचीत करके मामला सुलझा लीजिए, पहले भारतीय से बात करने जाएंगे कि पहले सरहद पार करेंगे? अगर देखिए इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जहां पर जो है अगर हमारा कोई दुश्मन सामने आता है उसको हम क्या लथार नहीं सकते कि भाई तुम्हारी वजह से ये क्या कहते हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। जैसे आप लोग कभी किसी पाकिस्तानी चैनल को सामने ले आते हैं लाइन पे और उसको लथारते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोग क्या एक्सटर्नल पॉलिसी से बात करना चाहते हैं? जब किसी पाकिस्तानी चैनल को लाते हैं लाइन पे और बात करते हैं तो बात करते हैं कि नहीं? एक बात जानिए, एक बात जानिए, एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए। पहली बात तो ये है, भी हमारा था एक समय में जो है, कश्मीर तो है ही नहीं शुरू से हमारा, उससे इस बात क्या को बात जान करें? लीजिए। वो भी कोई विदेश नीति थोड़ा ये कर रहे हैं सर, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, इस बात को समझ लीजिए। नहीं, वो कोई विदेश नीति पर उसके उनकी बातें असरअंदाज हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से तो वहाँ मस्जिद के इमाम को चिट्ठी लिखते शायद कोई नहीं पूछता, गलत हो रहा है। वहाँ की मस्जिद के इमाम को चिट्ठी लिखते शायद कोई परवाह नहीं करता। आप कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, सरबराह को अगर लिखा है, आप कहा कि बातचीत करो, ये मसले को हल करो, क्यों ऐसे हमारे परेशानी का सामना? इसमें क्या बुराई है भाई? ठीक है राकेश जी, आप बोलिए, फिर मैं शाहनवाज जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस तो आई नहीं है। जामा मस्जिद के इमाम का एक अपना महत्व है, चाहे उनका आधार कुछ हो या ना हो। आप ये बताइए, इन्होंने ही दिया, अरे भाई कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे? हमेशा बीजेपी के आप अपना दर्जा बंद कीजिए। जब एक तरफ जो है आप बंद कीजिए पहले। आप ये करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है। ठीक है, बंद कीजिए ना पहले। हमेशा जो है इमाम साहब मैं रोहित जी की भूमिका में आप लोगों ने सिर्फ बीजेपी के जमाने में हटा देते तो आप कहते मरवाना चाहते हैं, हटा देते तो आप कहते मरवाना चाहते हैं। डिबेट ही नहीं हो पाएगा। प्लीज सुन लीजिए उनकी बात। आप लोग मुद्दे, सर मुद्दे पे हैं, मुद्दे पे। मैं छोटी सी बात कर रहा हूं। शोरगुल में तो आदमी तर्क भी भूल जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने पत्र लिखना ही था तो ये जामिया मस्जिद के बाहर जिस डीएसपी की शहादत हुई, मैं उसको शहादत ही मानता हूं, जिसको लिंचिंग कर दी गई थी, उसके घर जाते, उस मोहल्ले में जाते जहां टेररिज्म है, इमाम होने के कारण इन पर कम खतरा था, ये जाते और कहते मेरी लाश पर कश्मीर को अलग करने की बात करोगे तो उनकी देशभक्ति पर को हम सैल्यूट करते। वो नवाज शरीफ के सामने याचना करने गए हैं। हम याचना नहीं करना चाहते नवाज शरीफ से। और रोहित जी, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक आदत पड़ गई है। 60 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को ऐसे लिखा जैसे विश्व के साम्राज्यवाद के नेता हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वीसा मत दीजिए। राहुल गांधी जी बिना विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग लिए हुए चले गए उनसे मिलने के लिए। देखिए, ये प्रवृत्तियां ठीक नहीं है, लेकिन उन दोनों में ये तीसरी प्रवृत्ति जो है वो मैं कहता हूं भारत के एक वर्ग, मैं तमाम मुस्लिम पॉलिटिक्स को नहीं कहता हूं, एक वर्ग मुस्लिमों का है जो अपने पॉलिटिक्स में अभी भी पाकिस्तान को अहमियत देता है, जो उनके लिए घातक है, इस देश की संप्रभुता के लिए घातक है। आप तो आज नवाज शरीफ को चुन रहे हैं। मैंने सवाल खड़ा किया, आप देखिए आपके बगल में बैठे हुए, मेरे बगल में, इनकी दृष्टि आपकी दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। ये बिल्कुल गलत है। ये आपका एक विदेशी आदमी को आप देश में ला करके क्यों इस तरीके का दूसरे आदमी को बात का जवाब दे दीजिए। ये स्टैंड आपका है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है? ये भी बता दीजिए। क्या जो बातें आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानते, ये नरेंद्र मोदी को पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको रेफरेंस पॉइंट क्यों नहीं मानेगा? आपने कहा मैंने वोट नहीं दिया। अरे आपने कहा मैं नहीं मानता, आपने कहा मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी को, मैंने वोट नहीं दिया। आपने कहा, मैंने उसी से सवाल पूछा, चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा घर जाके। हम मानते हैं उनको, यूट्यूब पे शो मिलेगा, आप दोबारा सुन लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर हम मानते हैं, वो पीएम पद पर है। आपने कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी, लेकिन आपने कहा, शाहनवाज जी ने कहा, आपने कहा मेरे पीएम नहीं है नरेंद्र मोदी, आपने कहा मैंने वोट नहीं दिया, मेरे पीएम नहीं है नरेंद्र मोदी, आपने कहा मेरे पीएम नहीं है नरेंद्र मोदी, मैंने वोट नहीं दिया। आपने कहा 125 करोड़ का हिस्सा है कि नहीं? आप 125 करोड़ से अपने आप अलग क्यों मानते हैं? ये नुमानी साहब मानते हैं, आप नहीं मानते हैं। नुमानी साहब शाहनवाज हुसैन का एक राय है, आपसे एक अलग राय है। ये क्या बात हुई? एक सेकंड, जो प्राइम मिनिस्टर है वो है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब मैं सवाल पूछ लूं उनसे, आपकी इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। शाहनवाज हुसैन साहब गौ रक्षक गुंडे कहे जाते हैं कि ये किसी भी जगह जाके इस तरीके से बीफ के शक में किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं। ये लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं क्या, जो ये कहते हैं कि चुने हुए आदमी को मैं अपना पीएम नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने उसको वोट नहीं दिया, जो ये कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और भारत के प्रधानमंत्री को मैं अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाऊंगा, ये मेरा विशेषाधिकार है। वो कहते हैं कि मैं यूएन को चिट्ठी लिखूंगा और ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बूचड़ खाना है। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? रोहित जी,
डिबेट शुरू हुई थी इमाम साहब की चिट्ठी पे, लेकिन डिबेट में बड़ी बात ये हुई कि पहली बार जी न्यूज़ पे बैठकर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानता। अरे नेता की बात आपने कही है शाहनवाज जी कि सारे मुसलमानों के वो नेता है नरेंद्र मोदी। इन्होंने नेता की बात कही है, तुमने नेता मनाया होगा। अब उनको सुन लीजिए, नेता नहीं हो सकते। अच्छा उनको सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए उनको, प्रधानमंत्री देश का होता है, उनको सुन तो लीजिए। इन अल्लाह साबरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है, थोड़ा सब्र कीजिए मौलाना, हाँ थोड़ा सब्र कीजिए। कुरान में पढ़ने आता है। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर आपने कई दिन खाना नहीं खाया होगा, बहुत पेट में दर्द हुआ होगा, आपने बहुत जश्न मनाया रात होगा, में नींद नहीं आई होगी क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। आपने खुद ही कहा, नहीं आपने खुद कहा कि लोगों ने वोट नहीं किया शाहनवाज जी, आपने वोट नहीं दिया। लोगों ने मैं पहले कह रहा था अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक मौलाना साहब, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक बात होता तो सुन है। लीजिए, अधूरा ज्ञान बड़ा बहुत खतरनाक अदब होता है। के साथ छठी कहता क्लास हूं, की कहाँ छठी बेइज्जती क्लास की कर रहा हूं नागरिक शास्त्र की किताब पढ़िएगा, छठी क्लास की नागरिक शास्त्र की किताब पढ़िएगा, भारतीय व्यवस्था समझ में आ जाएगी, लोकतंत्र क्या होता है पता लग जाएगा। सुन लीजिए अब उनको सुन लीजिए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सुन लीजिए, जहाँ से मदरसे से पढ़े वहाँ बोलिए नागरिक शास्त्र की किताब भी पढ़ाया जाए, नागरिक शास्त्र की किताब पढ़िए, छठी क्लास की पता लग जाएगा लोकतंत्र क्या होता है। अब उनको सुन लीजिए, बोलिए शाहनवाज साहब, एंकर हैं, उनको बोलने तो दीजिए। आज आपने, आप तो रोहित सरदाना को भी एंकर नहीं मानते, आप तो रोहित सरदाना की जगह ले लिया आपने। जी न्यूज़ ने उनको बैठाया, उनको करने दीजिए ना, उन्होंने सवाल मेरे से पूछा है। तो आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये डिबेट तो ये बड़ी है कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप कोई जाती आदमी तो नहीं है। आप अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं जो कहूँगा वो मेरी पार्टी की बात मानी जाएगी। तो क्या आज आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी रोहित सरदाना जी को, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते? नरेंद्र जी को मोदी जी को अपना नेता नहीं मानते, हम 100 बार कहेंगे। उन्होंने 100% अलग चीज है, नेता अलग चीज है। इंदिरा गांधी जी ने पूरा वोट लिया था क्या? आपके बहुत हमदर्द नेता नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के आप लोगों के बड़े हमदर्द थे, जिनसे बड़ी मोहब्बत आप लोग करते थे, नरसिम्हा राव जी, उन्होंने भी पूरा वोट नहीं लिया था। क्या लोकतंत्र में डेमोक्रेसी समझते हैं आप कि जो जीता, चाहे एक वोट से भी जीता, उसको सांसद तो ऐसे पीएम सबके लिए तो एक्सेप्टेबल है ही, इसमें कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो तो करना ही होगा। पहले तो ये आपको माफी मांगनी चाहिए कि ये नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपको फख्र होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम आपको मिला है, ये फख्र होना चाहिए। हिंदुस्तानी होने पर फख्र कीजिए और हिंदुस्तान की आवाम ने जो चुनकर जिसको, अरे बीजेपी में क्यों, ये हर हिंदू बीजेपी के पीएम है कि हिंदुस्तानियों के पीएम है? हिंदुस्तानियों के पीएम इतने अच्छे पीएम हैं, लेकिन क्या जरूरी हम लोग काम करने जाएं, मेहनत कर रहे हैं, रक्षा के शक्ल में मुसलमानों को मारा जा रहा है, फक्र करेंगे। आज ये मोदी और नवाज शरीफ देश में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। नींद नहीं आती है, वो आदमी है, ध्यान से देख लीजिए, इनको ध्यान से देख लीजिए। सुनिए मैं आपका चेहरा सबको दिखा देता हूं। सबको दिखाओ, एक सेकंड सर, एक सेकंड शाहनवाज जी, आपका चेहरा पूरी स्क्रीन पे पूरे देश को दिखाना चाहिए। आधी स्क्रीन पे दिखाते हैं, मेरे साथ दिखाता हूं, हमारा चेहरा पूरा मेरे साथ दिखाता हूं। सर मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, इस देश की जनता धन्य है, उन्होंने आपको आज देखा। जो आदमी आज तक इस दुनिया भर के आतंकवाद को देखने के बावजूद आतंक का मजहब नहीं बता पाया, उसने आज तुरंत कह दिया कि ये हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है इस देश में। बहुत बहुत धन्य है सर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। गौरक्षक वही कर रहे हैं ना जो ISIS कर रहा है, गौरक्षक वही कर रहे हैं जो ISIS कर रहा है, गौरक्षक वही कर रहे हैं जो ISIS कर रहा है। ये क्या है, ठीक है, आपने फिर तो सही जगह चिट्ठी लिखी है, फिर आपने सही जगह चिट्ठी लिखी है और आप बड़ी बेशर्मी से उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही आप पैरवी कर रहे हैं, उसकी सही पैरवी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं के साथ तो आप हैं हिंदुस्तान के लिए, आस्तीन के साथ आप हैं हिंदुस्तान के लिए। एक नुमानी मॉडल है, एक आप मॉडल है, हिंदुस्तान का मुसलमान का नुमानी मॉडल और आप
आप मॉडल हम तो मॉडल है ही। आप मॉडल आप नया पाकिस्तान भारत में नहीं क्रिएट होगा। आप क्या कहते हैं मुसलमान? ये वो है ये पाकिस्तान का वेस्टिज है। राष्ट्रवाद के ओवर कर दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड मुसलमान सर, एक सेकंड डर और पाकिस्तान पर कहते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर आप वो गुंडा कहते हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, आप ISIS को बचा रहे हैं, उन्हें गौरक्षक कह के। आपको मौका मिल गया तुरंत ISIS की पैरवी करने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने तुरंत पैरवी कर दी ISIS की। मैं नोमानी साहब आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं तो मॉडल हूँ। सर रुक जाइए, रुक जाइए। अपने से उम्रदराज आदमी की तो सुन रहे हैं, तो लिहाज तो रखिए, उनको बोलने दीजिए। शाहनवाज हुसैन को तो आपने बोलने दिया, इनको तो बोलने दीजिए कम से कम, उम्र का लिहाज करके ही सुनिए, या इनको भी खारिज कर देंगे कि ISIS मार्का है, कहां बोल रहे हैं? है ना? ये तो ISIS मार्का है। अब सुनिए, गौरक्षक ISIS मार्का है, असली भयानक चेहरा। एक सेकंड, गाय को मारने वाले सर एक सेकंड, राकेश जी, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने वाले एक बार जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर गुंडा सुन लीजिए, अब ISIS के लिए पर्दा खड़ा करना बंद कीजिए, अब उनको सुन लीजिए। चलेगा अब ISIS के लिए पर्दा खड़ा करना बंद कीजिए, उनको सुनिए। आप ISIS को गौरक्षक कह के बचा रहे हैं। आप लोग नोमानी साहब हमेशा एक समुदाय की पूरा परिवार पाकिस्तान के साथ देश का मुसलमानों के जरिए से एक समुदाय को बढ़ावा सर, देता क्या है। इस देश का मुसलमान इनको मॉडल मानता है जो कह रहे हैं मैं मॉडल? मुसलमानों को मेंटली टॉर्चर करते ये हैं। मॉडल है इस देश के मुसलमान का सर, ये जो है ये मॉडल है इस देश के मुसलमान का। आप मॉडल हो सकते हैं। वैसे नहीं है कहा आप था मॉडल कि हो सकते हैं। मुझे तो नरेंद्र मुसलमान मोदी वैसे हमारे मॉडल नहीं PM मानेंगे नहीं सर। है, मानेंगे संबित आप? पात्रा से। आप जो RSS से भी ज्यादा लेकिन ये गलत जैसों की वजह से नहीं मानेंगे, आप उनको सुन लीजिए। आप जैसों की वजह से नहीं मानेंगे मुझे, उनको सुन लीजिए आप। सारे हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि और जिम्मेदार जो है आज की तारीख में ये नरेंद्र आतंकवाद मोदी। फैलाने वाले लोग। सुनेंगे उनको, या मैं उनसे माफी मांग लूं कि सर गलती होगी, इनको बुला लिया, आपको नहीं सुन पाएगा तो? ये वो नवानी जी बताएं। हाँ, क्या तो आप सुन लेना। नवानी जी, आप ही बता दीजिए। आप ये उनको क्या- सुन ले, या क्या तो इसी चैनल पर तो फिर आप एक काम कीजिए, इधर आ जाइए, उनको दिखाया इधर आ गया। जाइए, इधर आ दिखाया गया कि जाइए, नहीं यहाँ बैठ के दिखाया सवाल गया? पूछिए आप। क्या करिएगा आप उसको? है ना? ISIS के समर्थन अगर मुझे कर रहे हैं, बर्दाश्त ये करते हैं, ISIS का आप समर्थन करने सर वाला सुनिए ना, व्यक्ति को सर सुनिए ना, भारत में रहने का एक अधिकार है सेकंड क्या? सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। छठी क्लास का नागरिक शास्त्र तो आपने पढ़ा नहीं, छठी क्लास का लोकतंत्र आप बता रहे हैं, 69% लोगों ने वोट नहीं दिया है। ठीक है सर, आप तो देश अब उनको सुन लीजिए, संविधान पर क्या अब उनको सुन है? लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? संविधान पर क्या है आदमी? ओके, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? प्लीज पाकिस्तान का प्लीज संविधान अब उनको पढ़ता सुन है। लीजिए। देखिए, अब उनको सुनिए। प्राइम बोलिए नोमानी मिनिस्टर साहब। जो होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो जो है हमारे और आपके वोट से सिर्फ नहीं है। जब वो जीत के जो है, वो चुन के जो है, और पार्टी ने और जो अन्य लोगों ने जो समर्थक हैं जब बना दिया, तो वो सबके जो है प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सबके मुख्यमंत्री भी हैं। तो जो भी ये संवैधानिक पद पे है वो सबके होते हैं। आप जो है ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा के हैं या RSS के हैं। वो आज की तारीख में तमाम हिंदुस्तानियों के, जिसमें जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल है, वो सबके प्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब मानते रुकिए, हैं, समय खत्म नेता हो भी रहा आप उनको है। मानते देखिए हैं। समय खत्म हो रहा है। साजिद रशीदी थोड़ी देर से जुड़े हैं हमारे साथ। मैं एक कमेंट उनसे भी लेना चाहता हूँ, अगर आप चुप हो जाएं, आपकी इजाजत हो तो मैं एक कमेंट उनसे भी लेना चाहता हूँ। हाँ, तो आप अपना नेता मानते हैं, आप अगर थोड़ी शांति का दान दें तो मैं साजिद रशीदी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं साजिद रशीदी साहब से एक सवाल बंदूक लेके हम मार रहे हैं। जाइए ना, हुर्रियत से लड़िए। चलो ना, हुर्रियत से लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, चलिए, आप पूरी तरह से हम बस हो गया ना, हो गया सर। बॉर्डर पार पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, अब बंदूक लेके जाएंगे। साजिद रशीदी, बहस इस पे थी कि नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखनी थी या नहीं थी। इन्होंने बहस इस बात पे ला खड़ी की कि नरेंद्र मोदी मेरा नेता नहीं है क्योंकि मैंने उसे वोट नहीं दिया। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी को इस देश का नेता या नहीं? क्या आपने वोट नहीं दिया था इसलिए आप भी नहीं मानेंगे? देखिए, आप तो मिलने भी गए थे शायद। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात सुनिए, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश का जो भी नागरिक है उन तमाम के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के या RSS के, ऐसा नहीं है। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे फख्र है इस बात पर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस बात पर मुझे कहीं ना कहीं अफसोस है कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों का मॉरल बहुत कम हुआ है। मुसलमान कहीं ना कहीं खौफ व हिरास में है। मुसलमान को आतंकवाद के साथ पहले से ज्यादा जोड़ दिया गया। तो उससे आपको नवाज शरीफ बचाएगा? गौरक्षा के नाम पर जिस तरह कत्ल इसलिए आपको नवाज शरीफ बचाएगा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से? नहीं, इसलिए उसको चिट्ठी लिखने की पैरवी की जाए। सुनिए,
अगर देश की सरकार कुछ नहीं करेगी तो हिंदुस्तान का इमाम बहुत आगे बढ़िया, आएगा। बहुत बढ़िया सर, क्या बात कर रहे हैं? शानदार, आप शानदार। पाकिस्तान के पैरोकार बन गए हैं। सीधी साहब बहुत देश की बढ़िया। सरकार नहीं करेगी तो इमाम इस आप देश की पाकिस्तान सरकार नहीं करेगी तो आप नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे। कल चीन के पास जाएंगे, हम नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार में नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार ने नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे। आज का डिबेट बहुत नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे। आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का 3 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो आप नवाज शरीफ की गोद में बैठ जाएंगे इमाम को क्योंकि आगे आप आना नरेंद्र पड़ा मोदी है। से नाखुश हैं। हिंदुस्तान के इमाम को आगे आना पड़ा है। आप नरेंद्र मोदी से नहीं, आप नाखुश बार-बार होंगे कहते तो हैं नवाज शरीफ की गोद में बैठ पाकिस्तान जाएंगे जाके, है ना? नहीं, आप मुझे ये बताइए, है ना? पाकिस्तान को कहा जाता है कि तो आतंकवादी कह रहे हैं कि अगर यहाँ खुश नहीं होंगे तो वहां जाएंगे। साफ तो कहा उन्होंने, साफ साफ तो कहा, इनका साथ मिल गया, साफ साफ तो कहा, नहीं, साफ साफ तो कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ के पास ही जाएंगे। जाने की बात साफ तो कहा उन्होंने। रोहित जी साफ तौर पे कहा जब अब आप बदलते रहिए अपने बयान, तो हम पाकिस्तान जाएंगे। सर देश की जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। साहब आपने क्या समय बोला? खत्म हो गया, इसमें कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं गया सर, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, तो कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। अब आप लोग ये अपना जो ये विक्टिमहुड सिंड्रोम है इसको प्ले करने की कोशिश करते रहिए, लेकिन लाइव टेलीविजन की खासियत ये है कि सब कुछ सामने होता है। एक आदमी कहता है 69% लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं तो मानता नहीं, मैंने भी वोट नहीं दिया था। दूसरा कहता है अगर नरेंद्र मोदी से नाखुश होंगे तो नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन ये देश के हर मुसलमान की आवाज नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। इस देश का मुसलमान लोग तो मुसलमानों इस देश से को उतना ही प्यार नुकसान करता है पहुंचाते हैं जितना इस देश से कोई टीवी पे हिंदू, आके। कोई सिख, कोई ईसाई प्यार करता है। और ये लोग मॉडल नहीं है, ये दावा भले ही करते हो कि हम मॉडल हैं।